बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन लेक्चर नंबर 22। पिछले लेक्चर्स में हमने दो कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल से डिस्कस किए, कंपोजिशन और एग्रीगेशंस। बल्कि उनको हमने इम्प्लीमेंट किया C++ में। डिस्कस तो हम शुरू के लेक्चर्स में कर आए थे। तो अब हम वो सारे कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जो हम पिछले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडलिंग में 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे थे। अब हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो C++ में उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देख रहे हैं, एग्जांपल्स भी देख रहे हैं, उनकी मॉडलिंग भी साथ देख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और साथ उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। हम आगे चल के एक केस स्टडी करेंगे जिसमें वो सारी चीज़ें कवर अप होंगी, लेकिन इंडिविजुअली जो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ लेक्चर में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उसको बनाएं। बुक में देखें, बुक में कई एग्जांपल्स आपको मिलेंगी जो बुक हम यूज़ कर रहे हैं। तो जब तक आप ख़ुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोड प्रॉपर तरीके से डेव C++ पे नहीं लिखेंगे, तब तक आपको इनसे मुकम्मल तौर पर जो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट कहते हैं वो आपके ज़हन नशीन नहीं होगा। आप फिर भूल जाएंगे और आपको कभी भी प्रैक्टिकल कोड करना नहीं आएगा। हम इनके कॉन्सेप्ट को डिस्कस तो करते हैं, कोड भी ज़रूर डिस्कस करते हैं साथ साथ। तो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते। तो वो तमाम इसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है शुरू के दूसरे तीसरे लेक्चर्स में। आप वो अगर सुनना चाहते हैं तो वो तमाम लेक्चर्स अवेलेबल हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से मेरे चैनल मैक्रोटेक के ऊपर। उसके ऊपर आप उसको डिटेल से दोबारा सुन सकते हैं, ताकि वो अगर आपको समझ नहीं आई तो आप उसको दोबारा अच्छे तरीके से देख सकें। आज हम बात करेंगे फ्रंट फंक्शंस की। बेसिकली ये एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं इस लेक्चर में कवर करना चाहता था। और ये फ्रंट फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों बनाते हैं हम, इनकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है, ये अब हम डिस्कस करेंगे आज। फ्रंट फंक्शंस को यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे एक कोड स्नाइपेट आपको देता हूँ, ताकि इसकी मोटिवेशन डिस्कस कर सकूँ मैं कि ये फ्रंट फंक्शन की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा, बाकी बाद में हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन वो जगह देख लें जहाँ पे इसकी ज़रूरत महसूस होती है। यहाँ पे देखें, क्लास हम बना रहे हैं एक्स, जिसका नाम मैंने रखा है एक्स। उसके जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो दो हैं, ए और बी, इंटीजर टाइप के हैं दोनों। पब्लिक में मैंने देखा है मेंबर फंक्शन, यानी मेंबर फंक्शन मैंने क्रिएट किया, उसको डिक्लेयर किया। और यहाँ पे कुछ ग्लोबल फंक्शन मैं बना रहा हूँ। ग्लोबल फंक्शंस ये हैं जो कि मतलब जिनका पर्सपेक्टिव ग्लोबल है। डू समथिंग है और इसको मैं ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ एक्स का। यानी आप यहाँ पे ये देखें कि एक्स क्लास का ऑब्जेक्ट मैं पास कर रहा हूँ इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि obj.a = 3, ठीक है। ये obj.b = 4, यानी मैंने ए और बी जो बनाए थे प्राइवेट मेंबर्स, उनके अंदर मैं वैल्यू दे रहा हूँ और एक्सेस में मैं इस एक्स के ऑब्जेक्ट के साथ कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ क्लास से बाहर कर रहा हूँ। इस फंक्शन को मैं क्लास से बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ये ग्लोबल फंक्शन है, क्लास का हिस्सा नहीं है, क्लास से बाहर है, तो मैं ये एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वही इंफॉर्मेशन हाइडिंग का प्रोसेस। In order to access the members variable of the class, the front function must be made as the front function. अगर आप ये चाहते हैं कि मैं क्लास के जो फंक्शंस हैं वो क्लास से बाहर भी एक्सेस कर पाऊँ, यानी ग्लोबल फंक्शंस में एक्सेस कर पाऊँ, तो मुझे उन फंक्शंस को उस क्लास के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा, एज ए फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर मैं इसको आपको जेनेरिकली बताऊँ रियल लाइफ से, कि मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पर आप एक मतलब इंसान शख्स हैं, तो आपके दोस्त भी होते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें कोई ऐसा शख्स जो आपका फ्रेंड नहीं है, उसको आपने ये एक्सेस नहीं दी हुई कि वो आपका मोबाइल उठा के यूज़ कर ले या आपकी कोई चीज़ को बग़ैर इजाज़त के यूज़ कर ले।
लेकिन एक शख्स है मोहम्मद काशिफ, आपने उसको कहा है कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा मोबाइल जब भी यूज़ करना चाहे कर सकता है, लेकिन उस शख्स ने काशिफ को डिक्लेयर किया कि ये मेरा फ्रेंड फंक्शन है और ये एक्सेस कर सकता है, तभी वो एक्सेस कर पाएगा। अदरवाइज़ कोई अगर आपका फ्रेंड फंक्शन नहीं है तो तब जो है उसको वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये मैंने एग्जांपल इसलिए दी है ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। तो एक्स क्लास ये बता रही है कि भाई ये डू समथिंग जो मेथड है इसकी रिटर्न टाइप वाइड है और इसको ऑब्जेक्ट यानी एक्स टाइप का पास हो रहा है, यानी मेरी ही क्लास का ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, तो मैं ये मेरा फ्रेंड फंक्शन है। ये क्लास कह रही है, क्लास कह रही है कि ये मेरा फ्रेंड फंक्शन है जो कि ग्लोबली जो है वो इस क्लास को यूज़ कर सकता है। ये क्लास ने एक्सपोज किया, खुद एग्जिबिट किया, तभी ये काम हो सकता है। नाउ द फंक्शन डू समथिंग एक्सेस द डाटा मेंबर ऑफ द एक्स। अब जो है ये एक्सेस कर सकता है ए और बी को। देखें, क्लास से बाहर हम डू समथिंग को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके जो डाटा मेंबर्स हैं प्राइवेट, उनको तो नहीं एक्सेस कर सकते, वो तो क्लास के अंदर होंगे। ये तो हम पहले इंफॉर्मेशन हाइडिंग में, प्राइवेट मेंबर्स में बार बार इस चीज़ को हाईलाइट करते आए हैं, लेकिन अब हम ये कर रहे हैं कि अगर वाकई ही कोई मुझे ज़रूरत महसूस हो गई है कि मैं क्लास से बाहर एक फंक्शन के ज़रिए इन डाटा मेंबर्स को एक्सेस करूँगा, तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा कि वो क्लास ये एक्सपोज करे या एग्जिबिट करे कि भाई वो फंक्शन मेरा फ्रेंड फंक्शन है, तभी मैं वो एक्सेसिबिलिटी दे सकता हूँ। अब क्लास के बाहर बाकी सारे फंक्शन होंगे, वो इस ए और बी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जस्ट ये डू समथिंग जिसका नाम हमने रखा है वही इसको एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि क्लास ये बता चुकी है कि ये मेरा फ्रेंड फंक्शन है। अब आप देखें कि प्रोटोटाइप ऑफ द फ्रेंड फंक्शन अपीयर इन द क्लास डेफिनेशन। क्लास डेफिनेशन में भी आप देंगे, और बट द फ्रेंड फंक्शन आर नॉट द मेंबर फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन ये मेंबर फंक्शन नहीं होते, क्योंकि ये वायलेशन कर रहे होते हैं। बेसिकली ये वायलेशन ही है वो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग की। ये तो हम कोई ख़ास फंक्शन को कोई रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं कि भाई आप यूज़ कर सकते हैं, तभी हम ये काम करेंगे, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। फ्रेंड फंक्शन कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द क्लास विदाउट एनी इफेक्ट। यानी क्लास फ्रेंड फंक्शन क्लास के किसी भी जगह आप दे सकते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है। एक्सेस स्पेसिफायर डज नॉट अफेक्ट द फ्रेंड फंक्शन क्लास। इसके एक्सेस स्पेसिफायर भी अक्सर नहीं होते। यहाँ पे अब आप देखें कि प्राइवेट में भी मैंने एक डू समथिंग बना दिया, पब्लिक में दोनों जगह कर सकता हूँ। यहाँ पे अब आप देखें कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डू समथिंग वाइल डेफिनेशन ऑफ द फ्रेंड फंक्शन इज़। यहाँ पे अब हम डिफ़ाइन करने लगे हैं, तो यहाँ पे अब मैं ए को भी एक्सेस कर सकता हूँ, बी को भी कर सकता हूँ। अब वो एरर नहीं आ रहे, क्योंकि ये डू समथिंग जो है उस क्लास का फ्रेंड फंक्शन है। ये मैं क्लास पर पहले एग्जिबिट कर चुकी है। फ्रेंड कीवर्ड इज़ नॉट गिवन इन द डेफिनेशन। यहाँ पे देखिए मैंने डेफिनेशन में फ्रेंड का कीवर्ड नहीं दिया, डिक्लेरेशन में देना लाजमी है, यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इफ़ द कीवर्ड इज़ यूज्ड इन द फंक्शन डेफिनेशन इट इज़ द सिंटैक्स एरर। अगर फर्ज करें मैंने डेफिनेशन में यहाँ पे यूज़ कर लिया फ्रेंड का कीवर्ड गलती से, तो वो एरर होगा, सिंटैक्स एरर। तो आपने कीवर्ड जस्ट डिक्लेरेशन में यूज़ करना है और जगह नहीं करना। हाँ, अगर डेफिनेशन और डिक्लेरेशन एक ही है, क्लास के अंदर ही आप डिफ़ाइन कर रहे हैं, सब कुछ वहीं कर रहे हैं, तो फिर आप फ्रेंड वहीं को लगाएंगे, तब तो डिक्लेरेशन है ही नहीं, वही डिक्लेरेशन है। सिमिलरली वन क्लास कैन बी मेड द फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास। आगे अगला कॉन्सेप्ट होता फ्रेंड फंक्शन। अब हम ये कह रहे हैं कि दो क्लासेस हैं, तो दो क्लास के अंदर एक और क्लास दूसरी क्लास को, एक क्लास दूसरी क्लास को भी फ्रेंड बना सकती है। तब वो क्या होगा कि वो दूसरी क्लास पहले वाली क्लास की सारी चीज़ों को यूज़ कर सकेगी, क्योंकि उसको फ्रेंडली वो डिक्लेयर कर चुका है। यहाँ पे एग्जांपल ही मैं इसकी डायरेक्ट यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे क्लास x कहा और अंदर मैं अब कह रहा हूँ कि फ्रेंड क्लास y, यानी ये क्लास x कह रही है कि मेरी ये y क्लास फ्रेंड है, ये एग्जिबिट कर रही है। तो मेंबर फंक्शन ऑफ द y क्लास कैन बी एक्सेस
द प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ द एक्स क्लास। तो ये होगा कि वाई क्लास के तमाम मेंबर फंक्शन एक्स क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे। ये फ्रेंड का वर्ड जो मैंने आपको शुरू में एक नेचुरल एग्जांपल दी थी वो इम्प्लीमेंट होती हुई आपको नज़र आ रही है। एग्जांपल देख लें, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि क्लास एक्स है और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास वाई को एज ए फ्रेंड डिक्लेयर कर रहा हूँ और प्राइवेट में आप देखें कि मैं यहाँ पे इंट एक्स वेरिएबल 1 अंडरस्कोर यूज़ कर रहा हूँ और एक्स अंडरस्कोर वेरिएबल 2 यूज़ कर रहा हूँ। क्लास वाई में जब मैं आया तो इसके कुछ अपने मेंबर हैं वाई अंडरस्कोर वेरिएबल 1 एंड वाई अंडरस्कोर वेरिएबल 2, लेकिन यहाँ पे अब आप देखें कि मैं एक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ये मैं बगैर फ्रेंड के भी बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे अब आप देखें क्या हो रहा है कि मैं सेट एक्स फंक्शन यानी वाई क्लास के फंक्शन में ऑब्जेक्ट एक्स डॉट एक्स वेरिएबल 1 यानी मैं ऑब्जेक्ट एक्स क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए मैं एक्स क्लास का प्राइवेट मेंबर एक्सेस कर रहा हूँ डायरेक्टली। ये मैं नॉर्मली नहीं कर सकता, क्लास से बाहर मैं किसी भी क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर ही नहीं सकता। ये हम पहले बहुत सारी एग्जांपल्स देख चुके हैं, लेकिन क्योंकि एक्स क्लास ये बता चुकी है अपनी डेफिनेशन में कि वाई क्लास मेरी फ्रेंड क्लास है, इसीलिए एक्स क्लास के अंदर यानी एक्स क्लास के तमाम प्राइवेट डाटा मेंबर्स जो हैं वाई के अंदर यूज़ हो सकते हैं। तो ये मतलब ये कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे आप मेन फंक्शन भी देख लें इसका कि मैं वाई क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और वाई के ऊपर सेट एक्स कॉल कर रहा हूँ। तो ये सेट एक्स हमारा एक्स क्लास का फंक्शन था, वो मैं इसके ऊपर कॉल कर सकता हूँ। तो ये आप देखें कि किस तरीके से हम एक रिस्ट्रिक्शन को मतलब एक वायलेशन हम कर रहे हैं, लेकिन ये वायलेशन अगर तो फ़ायदेमंद है तभी की जाती है आपके प्रोग्राम के लिए। अगर कोई ख़ास किस्म का मेथड है जो आप एक्सेस उसको देना चाहते हैं अपने प्राइवेट मेंबर्स की, तो तब आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये काम होता नहीं है। इससे वायलेशन होती है इंफॉर्मेशन हाइडिंग की, तो इससे अवॉइड किया जाता है। हाँ, मैंने कहा कि कोई ऐसी आफत आ गई है जहाँ पे आपको ये यूज़ करने की ज़रूरत महसूस हो कि भाई अब मुझे इस मेंबर को एक्सेस देनी पड़ेगी, तो वहाँ पे आप उसको फ्रेंड डिक्लेयर करवा के ये काम कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग साबित हुआ होगा आपके लिए, इससे आपने सीखा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने अच्छे तरीके से नोट भी कर लिया होगा। और मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो हमने आज फ्रेंड फंक्शंस और फ्रेंड क्लासेस देखी हैं, इनको आप इम्प्लीमेंट करें, इनका कोड लिखें और देखें क्या वाकई हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं फ्रेंड के ज़रिए, और अगर फ्रेंड का कीवर्ड हटा दें तो तब वो वायलेशन होती है या नहीं होती, ये आप ख़ुद एनालाइज़ करें कोड लिख के। तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।